हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करने वाले हैं 3 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं क्वेश्चंस टॉपिक्स। तो आप इन क्वेश्चंस को टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट से, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। मैं कोशिश करूंगा इन क्वेश्चंस का आंसर भी कर पाऊँ। जितने जितने क्वेश्चंस का आंसर पॉसिबल हो पाएगा उतने क्वेश्चंस का हम आंसर यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा जिन क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी फिलहाल, उनका मैं कल एक वीडियो ले लूंगा, एक क्लास ले लूंगा जिसमें मैं आपको अप्रोक्स सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाए अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और गाइस इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग डेज में मैं जितने भी एनालिसिस करने वाला हूँ सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो गाइस देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था डेटा इंटरप्रिटेशन पे, टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, परसेंटेज वैल्यूज गिवन थी, इस तरीके का क्वेश्चन था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं लेंथी था, कुछ कह रहे हैं इजी क्वेश्चन था, कुछ कह रहे हैं टफ क्वेश्चन था। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, उनको इजी लगा। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होगा उनको टफ लगा। तो ये स्टूडेंट्स का मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ कह रहे हैं टफ था, कुछ कह रहे हैं इजी था। इसके अलावा मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है आपका, वहां से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अल्ट्रा वायलेट रेज पे क्वेश्चन था, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है? इट इज ए रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ इनविजिबल लाइट। ये दिखती नहीं है, इनविजिबल लाइट होती है। दैट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो जो सोर्स होता है अल्ट्रावायलेट रेज का, रेडिएशन का, वो क्या होता है? वो दैट कम्स फ्रॉम द सन। सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से निकलती है, सूरज से निकलती है। एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में लगाते हैं ना, सन लैंप लगाते हैं हम लोग, या फिर लाइट बल्ब लगाते हैं हम लोग, इससे भी निकलती है। लेकिन ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो सन वाली है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है हमारी स्किन को। इसके अलावा जो वेवलेंथ होती है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 100 टू 400 नैनोमीटर। याद रखिए जो यूवी रेज की रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो 100 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। टाइप अगर हम बात करें कितने टाइप्स की होती है, तो ये होता है आपका 3 ब्रांड होते हैं इसके। यूवी ए होता है, यूवी बी होता है एंड यूवी सी होता है। यूवी ए में 315 से 400 नैनोमीटर होता है, यूवी बी में 280 से 315 नैनोमीटर, और यूवी सी में 100 से 280 नैनोमीटर। बेनिफिट क्या होते हैं? यूवी रेडिएशन हेल्प द स्किन प्रोड्यूस विटामिन डी। देखो सब लोगों को पता है कि सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन वो सूरज की रोशनी सुबह क्यों नहीं चाहिए? सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक। उसके बाद की जो धूप होती है ना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वाली, इसमें सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ये हमारे नुकसान पहुंचा सकती है हमारे शरीर को। लेकिन ठंड के टाइम पे नहीं, गर्मी के टाइम पे सबसे ज्यादा यूवी रेडिएशन निकलती है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन एंड मसल हेल्थ। तो जो विटामिन डी होती है वो हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। जो रिस्क अगर हम देखें यूवी रेडिएशन का, तो क्या रिस्क होता है? ओवर एक्सपोजर। अगर हम ज्यादा धूप लेंगे, दोपहर वाली 12-1 बजे वाली धूप लेंगे, तो उससे क्या होगा? सनबर्न हो सकता है, हमें प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, स्किन कैंसर तक हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर आप वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका साइड ज्यादा देखने को मिलता है, स्किन कैंसर वगैरह या फिर सनबर्न वगैरह, काफी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वहां से। इसके अलावा इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन था गाइस, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है आपको अपने रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लास में। मूव फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मूव की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था गाइस। आप सभी को पता है कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को रिवाइज करवाया है अपनी रिवीजन सीरीज में। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, रिवीजन सीरीज, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर करके आए होंगे। मैंने अपने मैथमेटिकल रीजनिंग वाली क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, और आप देखेंगे यहाँ पर जो मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लास थी, क्लास नंबर 5 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर मैंने आपको टेबल मतलब जो आपके ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, बोटनी स्ट्रीम वाले क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी को इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो अगर अभी आपके एग्जाम होने बाकी है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सीरीज आपको हमारे चैनल की। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, रेशियो पे क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बने हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बने यहाँ से। टीवी, रेडियो एक्सेट्रा से सीक्वेंस में लगाना था कि कौन सबसे पहले इन्वेंट हुआ, कौन बाद में इन्वेंट हुआ है। तो देखो गाइस, जब हम बात करें टेलीविजन की, तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन सितंबर 7, 1927 बाय फिलो टेलर फ्रांसवर्थ। तो 1927 की बात है जब टीवी की बात हुई। द रेडियो वॉज इन्वेंटेड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब इसकी एग्जैक्ट ईयर नहीं पता कि कौन से ईयर में हुआ है। द क्रेडिट फॉर इट्स इन्वेंशन इज कॉम्प्लेक्स। अब ये किसने बनाया, ये भी एक हिस्ट्री में एक कॉम्प्लेक्स चीज रही है। सबसे ज्यादा टेस्ला को इससे एसोसिएट किया जाता है। 1893 की बात है, टेस्ला असेंबल्ड द फर्स्ट वायरलेस रेडियो इन सेंट लुइस मिसौरी बट डिड नॉट रिसीव
a patent until 1900. Tesla also built and demonstrated radio controlled boat at Madison Square Garden in 1898. तो ये एक काफी बड़ा नाम रहा है टेस्ला का, जो कि रेडियो से एसोसिएटेड रहे हैं। तो ये आप ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन सा ईयर गिवन था, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर कर पाएंगे इसका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अभी भी शायद और भी हो इसके आगे, एग्जैक्ट याद नहीं स्टूडेंट्स को, उन्होंने बताया टीवी रेडियो से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन था एवरेज के ऊपर, मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको एवरेज पढ़ाया हुआ है, फ्री में क्लास ले रखी है। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर एवरेज, हमारे चैनल का नाम लिखिए यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना एवरेज। इस तरीके से सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख सकते हो एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो काफी सारे सॉफ्टवेयर आज के टाइम पर आप देखेंगे, ग्रामरली, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, स्क्रिबर हो गया, प्लेग्राम हो गया, नोप्लेग, ऑथेंटिकेट, यूनिचेक। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। तो ये आप एक बार देख लेना, मैंने इसको पढ़ाया हुआ था अपनी क्लास में भी। मिसिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये मिसिंग टर्म शायद या तो कोडिंग डिकोडिंग का होगा या फिर लॉजिकल रीजनिंग का होगा, एक बार देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। स्टोरेज पे क्वेश्चन था, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। इन सभी टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया हुआ है आपको अपनी क्लासेस में। पॉलिसीज से के ऊपर क्वेश्चन था, इसके ऊपर मैंने क्लास ले रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 है पॉलिसीज की। तो आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने जो पढ़ाया था एग्जाम में वही आया, आप यहाँ पे देख सकते हो जो टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवाए हुए हैं। प्रमाणाज ऑन इंडियन लॉजिक, इसको तो मैंने अपने रिवीजन क्लास में भी करवाया हुआ है। अगर आपने मेरी रिवीजन क्लास देखी है, 6 प्रमाणाज होते हैं, तो ये 6 प्रमाणाज आप देखेंगे मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है। ये लॉजिकल रीजनिंग वाली क्लास नंबर 6, इसको मैंने अभी 2 दिन पहले करवाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ध्यान से इस क्लास को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस क्लासेस को फॉलो करिए, रिवीजन सीरीज को, अगर अभी आपके एग्जाम होने बाकी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन पूछा था गाइस, तो देखो मैंने इसके ऊपर भी 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रखे हैं, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आपने क्लास देख रखी है तो डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिला होगा। इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी अगर आपका एग्जाम होना बाकी है तो जरूर देखें इसको। वाटर एक्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इज एन एक्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। द एक्ट ऑल्सो एम्स टू मेंटेन और रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री। तो 1974 में इस एक्ट को बनाया गया था। और इसके जो फैक्ट वाली चीजें वो आपको याद रखनी एग्जाम में जाने से पहले। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये काफी स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं। इस टॉपिक को मैंने काफी इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सारे एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लो। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बहुत ही इजी वे में कवर हो जाएगा, गारंटी है। मतलब इस क्लास को मैं पर्सनली गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कि टी टेस्ट क्या होता है, कब लगाते हैं, जेट टेस्ट क्या होता है, कब लगाते हैं, सब कुछ ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक वैसे तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करना सीख लो, यूजीसी नेट मेंटर लिखना है हमारे चैनल का नेम, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करो, ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इसको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन मिले तो आप इसको छोड़ के ना आए। देखो पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में मैंने डाल दिया है। पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टेस्ट में 1 सैंपल टेस्ट में टी टेस्ट जेड टेस्ट आ गया, और 2 सैंपल टेस्ट में आपका यहाँ पर 2 ग्रुप टी टेस्ट जेड टेस्ट और पेयर टी टेस्ट आ जाएंगे। अगर हम बात करें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो इसमें 1 सैंपल 2 सैंपल में अगर बात करें तो 1 सैंपल में आपका काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, केएस टेस्ट, रन टेस्ट, बाइनोमियल टेस्ट, और यहाँ पर 2 सैंपल में आपका काई स्क्वायर, मैन वाइटनी टेस्ट, केएस, साइन, विल्सन, मैक निमोर एंड काई स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ लेने हैं एग्जाम में जाने से पहले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे मैंने बताया आपको, ऊपर मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्लास देख लोगे तो कवर हो जाएगा। सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, सैम्पलिंग में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, 2 तरह की सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्टॉबल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो इनके नाम अच्छे से याद कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया, इनके नाम भी याद कर लिए, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। वैसे आपको इन सभी की डेफिनेशन पढ़ लेनी है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप एटलीस्ट इतना याद कर लो कि कौन प्रोबेबिलिटी में, कौन नॉन प्रोबेबिलिटी में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर भी आप करने में थोड़ा बहुत चांसेस देंगे कि हो जाएगा। आरसी जो था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिंपल क्वेश्चन था, बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। नंबर कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आज देखो मैंने नंबर कन्वर्जन भी आपको करवा रखा है यहाँ पर। इस क्लास को भी देख सकते हो, इसको भी आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च करिए। वही जो तरीका यूट्यूब पे सर्च करने का, पहले तो आपका नाम, आपको चैनल का नेम लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो क्लास ये वाली आ जाएगी। तो आप इस क्लास को देख सकते हो एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि मैंने इस क्लास को
को भी बहुत ही ईजी वे में समझाया हुआ है किस तरीके से नंबर कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्जन कैसे किया जाता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसके अंदर 17 गोल्स होते हैं। हर एक गोल का नाम आपको याद होना चाहिए कि 5वें नंबर पे जेंडर इक्वालिटी है, 10वें नंबर पे रिड्यूस इनइक्वालिटी है, 14वें नंबर पे लाइफ बिलो वाटर। इस तरीके से आपको हर एक गोल याद होना चाहिए विद नेम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको याद कर सके बाद में भी। इसके अलावा बायो फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेंडर रिसीवर फ्रॉम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था। तो सबसे पहले सेंडर होता है, वो इनकोड करता है मैसेज को, देन उसके बाद वो डिकोड होता है, रिसीवर पे जाता है, उसके बाद नॉइस इसके बीच में हो सकती है जिसकी वजह से मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो इस तरीके का मॉडल था जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन था जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई कौन सी बाद में, इस तरीके की क्वेश्चन था। इसके अलावा एंशिएंट यूनिवर्सिटी पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गाइस देखो, मैंने एंशिएंट यूनिवर्सिटी जितनी भी 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है। अगर आप इस पीडीएफ को भी गो थ्रू कर लेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। मैंने इन सभी 8 इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के जो फैक्ट हैं कि कौन कहाँ से पढ़ा, किस लिए यूनिवर्सिटी फेमस है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, किसने विजिट किया इन यूनिवर्सिटीज में, ये सभी फैक्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अभी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हमारी ऐप के अंदर। एग्जाम मेंटोर नाम से ऐप है, मैं आपको दिखा दूं किस नाम से ऐप है, ये एग्जाम मेंटोर नाम से ऐप है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इसी ऐप के अंदर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, इस ऐप के होम पेज पे फ्री स्टडी मटेरियल करके आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। उसी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था सर्जेंट प्लान के ऊपर। सो सर्जेंट प्लान आल्सो नोन एज द रिपोर्ट ऑफ द सर्जेंट कमीशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया वाज इन 1944। 1944 जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, खत्म हुआ था। मेमोरेंडम दैट आउटलाइंड अ प्लान फॉर इंडियाज एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। तब उस टाइम पर इसको बनाया गया था ब्रिटिश रूल के द्वारा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। वेब 2.0 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। वेब 2.0 इज अ टर्म used to describe the second generation of the internet which is characterized by the increased focus on user interactivity, collaboration and sharing information। तो यहाँ पर जब हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मतलब जो प्रोवाइडर है, जो जिसकी वेबसाइट है वो कुछ नहीं कर रहा लेकिन हम लोग उस पर लगे पड़े हैं आपस में, तो वो सेकंड जनरेशन वाले जो चीजें हैं हो जाएंगी। जैसे फेसबुक हो गया, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल डाल रखी है हमने, वेब 1.0 इधर है और वेब 2.0 इधर है। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस, फ्लिकर, बिटटॉरेंट, नैपस्टर, विकीपीडिया, इसमें हम लोग ही शेयर करते हैं ना, ब्लॉगिंग हो गया, हम लोग शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट पर क्लिक, वेब सर्विसेज हो गया, पार्टिसिपेशन, विकीज, टैगिंग, सिंडिकेशन। इसके अंदर फेसबुक भी एक एग्जांपल हो जाएगा इसका, फेसबुक भी इसी का एग्जांपल है वेब 2.0 का, जिसपे हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आते हैं। ट्विटर हो गया वेब 2.0 का एग्जांपल, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं। कोठारी कमीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोठारी कमीशन ऑल्सो नोन एज द नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये नाम याद रखिए, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। 1964 में बनाया गया था, 1966 तक चला था ये। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इट वाज अ कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। अब इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी, दैट देन चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी। उस टाइम पर यूजीसी के चेयरमैन थे और तब जो है इनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सीरीज के ऊपर भी पूछा गया है और मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करवाया हुआ है। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग वाली क्लास जो है ना, इसमें मैंने आपको नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज दोनों करवाई हुई है। तो अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो यहाँ से आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। नेट जेआरएफ रिवीजन सीरीज आपको करनी ही करनी है, मिनिमम टाइम में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखिए 15-15, 20-20, 30-30 मिनट की क्लास है, छोटी छोटी क्लासें हैं, तो आप इन क्लासेस के थ्रू मिनिमम टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से कर सकते हैं। इस सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मैंने कल एक क्लास ली है जिसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स रिवाइज करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है, बस उनको ही मैंने कवर किया है। 45 मिनट्स की क्लास है, ये चैनल पे मिल जाएगी आपको, चैनल पे विजिट करिए, क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप इस क्लास को देख सकते हो। अदरवाइज इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा। इसके अलावा देखिएगा, जो पेपर था ओवरऑल मॉडरेट से टफ लेवल का था, पेपर ईजी नहीं था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे जबकि कुछ क्वेश्चन जो है टफ लेवल के थे। तो इस तरह का पेपर रहा है ओवरऑल। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपका एग्जाम तो आप भी कमेंट कर सकते हो कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप चाहते हो क्विक रिवीजन करना पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सिंपली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो कर लेना, आंख बंद करके। अगर आप बंद करके सीरीज को फॉलो करोगे तो होगा ये कि मिनिमम टाइम में आपके पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स मिनिमम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे। तो इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, सीरीज को आप फॉलो करिए। और अगर आपका एग्जाम हो गया है, अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस के एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ के कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिनके भी एग्जाम होने बाकी हैं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।